हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। सबसे पहले एमिकैम सीरीज़ का लास्ट वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि सैनिटाइज़र और सिंपल सोप, हैंड वॉशिंग सोप से दोनों में से कौन सा सब्सटेंस जर्म्स को अधिक किल करता है। तो आंसर है सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र में मिक्स होता है इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की ये प्रॉपर्टी होती ही है, वो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस को 99% तक किल कर सकती है, जबकि और जो सोप होते हैं वो इससे कम परसेंट पे जर्म्स को किल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो शुरू करते हैं आज का एमिकैम का नया वीडियो, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। First reaction, replacement by OH group। अगर हेलोबेंजीन रिएक्शन करेगा, OH ग्रुप की प्रेजेंस में रिप्लेसमेंट करेगा, तो बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप आएगा और क्या बनेगा? फिनॉल। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। कंडीशन रहेंगी 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 38 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा C6H5ONa मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर जो रिएक्शन होगी इसकी HCl के साथ होगी और इस रिएक्शन में -NaCl होगा और कंपाउंड बनेगा फिनॉल। दिस रिएक्शन कॉमनली नेम्ड एज डॉज प्रोसेस। फिनॉल में पढ़ेंगे इसको डॉज प्रोसेस। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में OH ने रिप्लेस किया, तब कंपाउंड जो बना वो बना फिनॉल। तो इस केस में क्या बनेगा? एनिलीन। रिएक्शन जो होगी वो करेगा क्लोरोबेंजीन। जो फर्स्ट कंपाउंड ये है, ये भी क्या है? क्लोरोबेंजीन, और ये भी है क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ और Cu2 कैटलिस्ट की फॉर्म में लिया जाएगा और कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा एनीलीन। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर 2NH3 करके, और कंपाउंड बनेगा Cu2Cl2। रिएक्शन बैलेंस चाहें तो यहाँ से भी हो जाएगी कुछ इस टाइप से। 2 क्लोरोबेंजीन हो जाएंगे मॉलिक्यूल, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, Cu2 होगा
और यहाँ पर मॉलिक्यूल के 2H बैलेंस हो जाएंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके। यहाँ जो कंपाउंड बना यहाँ पर क्या है, इसे कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं पहले आप, रिप्लेसमेंट बाई OH, रिप्लेसमेंट बाई NH2, एंड थर्ड रिएक्शन इज रिप्लेसमेंट बाई साइनो ग्रुप। यही रिएक्शन आ चुकी है, इस टाइप की रिएक्शन हेलो एल्केन्स में। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, जैसे हमने लिया ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन CuCN के साथ प्रेजेंस रहेगी पायरिडीन की, और कंपाउंड जो प्रिपेयर होगा वो बनेगा साइनोबेंजीन, और साइड प्रोडक्ट जैसे कि CuBr। बैलेंस करने के लिए ट्वाइस कर सकते हैं, तो Cu2Br2 भी बन सकता है, या फिर हम CuBr की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। टेम्परेचर हम चाहें तो यहाँ पर शो कर सकते हैं 475। यदि आप किसी रिएक्शन में कोई टेम्परेचर को भूल जाते हैं या प्रेशर को भूल जाते हैं तो ध्यान रहे हम वहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप ये भूल जाते हैं, बाई चांस भूलते हैं, तो आप इसको टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में भी लिखकर मार्क्स फुल ऑब्टेन कर सकते हैं, बशर्ते वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट ना होती हो, जहाँ पर आपको टेम्परेचर याद ही रखना पड़ेगा। ओके, साइनोबेंजीन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि बताया था लास्ट टॉपिक में, जिसमें हेलो एल्केन्स पढ़े थे आपने। रिएक्शन अगर होती है वाटर के साथ डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड में कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस होगी। इसको देखें अगर हम ओपन फॉर्म में, तो यहाँ पर ओपन फॉर्म में C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा, ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी और कंपाउंड बनेगा यहाँ पर COOH, स्टैंड फॉर बेंजोइक एसिड, and side product as ammonia. Next reaction, H2O in the presence of H2O2 or concentrated base। इस केस में H2O ऐड हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, और कंपाउंड क्या बनाएगा ये, C डबल बॉन्ड O NH2 and named as बेंजामाइड। बेंजामाइड साइड प्रोडक्ट इसमें कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऐड हो चुका है इसमें, इसलिए यहाँ पर कोई भी साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन होती है यहाँ पर रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, नेसेंट H आएगा, इसके लिए जो रेजेंट होते हैं AlLiAlH4 या NaBH4 या कोई भी और रिड्यूसिंग एजेंट जो कि यहाँ पर ऐड हो सकता है, इसकी हेल्प से इस ट्रिपल बॉन्ड में से 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और H ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 नेम्ड एज बेंजाइल अमीन। साइड प्रोडक्ट यहाँ पर भी कुछ नहीं बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये नॉर्मल केमिस्ट के हाथ में, जिसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं। बताया था आपको इससे पहले जब हेलो एल्केन्स पढ़े थे आपने, कि इसको भी रिप्लेस करके हम आगे रिएक्शन कर सकते हैं, और इसको भी रिप्लेस करके कैसे बताया था आपको, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करके क्या कर बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं एनिलीन, HBr, यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या फिर हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और कंपाउंड बनेगा एनिलीन। यहाँ पर भी कंपाउंड बन सकता है। अगर रिएक्शन कराते हैं इसकी हम HNO2 से, तो कंपाउंड फर्दर बन सकता है CH2OH।
क्योंकि HNO2 अगर प्राइमरी अमीन हो तो यहाँ पर जो रिएक्शन में होगी HNO2 से कंपाउंड बनेगा एल्कोहल नेम्ड एज बेंजाइल एल्कोहल। सिंगल कंपाउंड से हमने 3 कंपाउंड बनाए और फर्दर मोर और रिएक्शन हो सकती है। ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है कि इस OH को रिप्लेस कर सकते हैं हम PCl5, PCl3 और SOCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइल हैलाइड। बी सब हेडिंग रिएक्शन विद मेटल्स। हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा था हमने इसको, जहाँ कंपाउंड बन रहा था सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो रहेगी विद Mg, मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बनाएगा। यहाँ लेते हैं क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, जो आप चाहे ले सकते हैं। क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, बताया था इसमें प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की, और कंपाउंड बनेगा C6H5 MgCl नेम्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, नेम्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम रिएक्शन अगर हम कराते हैं ब्रोमोबेंजीन की तो भी कंपाउंड सेम बनेगा, कंडीशन सेम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और कंपाउंड बनाएगा ये C6H5 यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 MgBr मीन्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फर्स्ट हो गई रिएक्शन ये। सेकेंड रिएक्शन विद लिथियम, लिथियम भी वही करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा कम्प्लीटली, यहाँ पर ऐड नहीं होता है ये मिडल में। तो प्रॉपर्टी अगर हम देखें इसकी तो ये रहेगा ब्रोमोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद लिथियम इट फॉर्म फिनाइल लिथियम एंड LiBr। ट्वाइस कर लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो ये रहेगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। उनका नाम क्या होगा, फिनाइल लिथियम। नेक्स्ट आती हैं नेम रिएक्शंस, जैसे कि बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज-फिटिक रिएक्शन और अल्मेन रिएक्शन। ठीक है, पढ़ी हुई रिएक्शन अल्मेन रिएक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो आप पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स में, थोड़ा उसको देखते हैं। बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज के बाद जो आप पढ़ चुके हैं इसमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब पढ़ेंगे आप फिटिक रिएक्शन, फिर आता है मिक्सिंग बुर्ज फिटिक, नेक्स्ट होता है इसमें रिएक्शन अल्मेन रिएक्शन। तो देखते हैं इन रिएक्शंस को, जिसमें कि आप ये दोनों पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स के केस में। यहाँ लगभग कंपाउंड R या AR यानी कि एल्काइल या एराइल कंपाउंड रिएक्शन करेगा। यहाँ अगर हम देखें तो RX और Na की रिएक्शन होती है। इस केस में RX की रिएक्शन होगी जिंक के साथ, कंपाउंड बनना वही है क्या, R ट्वाइस यानी कि R'। यहाँ पर भी कंपाउंड बनेगा R'। फिटिक में ये रिएक्शन हो रही है फिनाइल के साथ, फिनाइल X के साथ सोडियम की, और कंपाउंड क्या बनना है, PH सिंगल बॉन्ड PH यानी कि फिनाइल यानी कि बाइफिनाइल्स। बुर्ज फिटिक में क्या होना है, यही रिएक्शन जब होगी तो PHX और साथ में सोडियम के साथ रिएक्शन होगी RX की, कंपाउंड मिक्स बनेगा PHR, जैसे कि हम कह सकते हैं टॉल्यूइन। अल्मेन में रिएक्शन का कंपाउंड थोड़ा चेंज हो जाता है और रिएक्शन
हमेशा जब होगी जबकि आयोडो ग्रुप होगा। और इन चारों रिएक्शन में ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आयोडो होना चाहिए। इसमें कोई भी ले सकते हैं, क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो या आयोडो। लेकिन आयोडो के केस में अगर हमने अल्मेन लिया है तो फिनाइल आयोडाइड होना चाहिए और साथ में कॉपर कैटलिस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। 2 मॉलिक्यूल होंगे, बाइफिनाइल बन जाएगा और CuI2 की फॉर्म में, साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में अगर आप बेंजीन रिंग को कुछ इस टाइप से बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हमें ऐड करने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर कोई भी हेलो एटम लिया, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन या जो भी बेंजीन लेना चाहें हेलो एटम के साथ। सोडियम मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, 2 एटम ले लिए हमने सोडियम के, और फिर से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को कुछ इस टाइप से लिख लिया और यहाँ लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंपाउंड क्या बनना है बताया था आपको, ये कुछ इस टाइप से ब्रेक कर दीजिए। अगर आप रिएक्शन को ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनना है आपको ये इजीली क्लियर हो जाता है। यहाँ कंपाउंड कुछ इस टाइप से बनेगा, इसे बोलते हैं हम बाई या डाईफिनाइल, बाई या डाईफिनाइल। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन 2Na एटम की, सेकेंड क्लोरो बेंजीन मॉलिक्यूल लेंगे हम और प्रेजेंस करेंगे ड्राई ईथर की, और कंपाउंड जो बनेगा जैसा कि ऊपर अभी देखा था आपने, कंपाउंड बनेगा बाईफिनाइल। अब मिक्स करते हैं हम वुड्स के साथ फिटिक को, तो कंपाउंड क्या बनेगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल लेंगे हेलो एल्केन्स का, तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, सेकेंड यहाँ पर लेंगे 2Na मॉलिक्यूल, 2Na एटम, सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे मिथाइल क्लोराइड का। ऐसा किस लिए, क्योंकि रिएक्शन के नाम से क्लियर हो रहा है, वुड्स वाला रिएक्टेंट होगा और फिटिक का रिएक्टेंट होगा। एक रिएक्टेंट वुड्स का, एक रिएक्टेंट फिटिक का, और प्रेजेंस फिर से होगी ड्राई ईथर की, और कंपाउंड जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप क्या बनेगा, -2NaX यानी कि 2NaCl। 2NaCl तो हर किसी के रिएक्शन में बनना है यहाँ पर, या 2NaX बनेगा यहाँ पर, जो कि हमने जो हेलो एटम लिया हो वही उसी अकॉर्डिंग बनेगा। कंपाउंड यहाँ क्या बनना है, यहाँ कंपाउंड बनना है टॉल्यूइन, और साइड प्रोडक्ट 2NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फिफ्थ रिएक्शन या थर्ड रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग, अल्मेन रिएक्शन। क्या होगा इसमें, बाकी सब वही रहेगा लेकिन आयोडो बेंजीन ही होना चाहिए, साथ में कॉपर की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी। 2 कॉपर एटम लेंगे और यहाँ पर आयोडो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर। फिर से इसको हमें करना है हीट, हीट को डेल्टा लिख दें एरो पर या हीट लिखें, बात वही है। कंपाउंड सेम प्रोडक्ट बनेगा बाईफिनाइल और साथ में Cu2I2 यानी कि क्यूप्रस आयोडाइड, ये है आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल। यहाँ कंप्लीट होती है रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन। यह रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट LiAlH4 हो सकता है,
इसके साथ ही हो सकता है सोडियम एल्यूमिनियम कपल, और साथ में इसके होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस। रिएक्शन के केस में जैसे क्लोरोबेंजीन है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है, जैसा कि जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, NaBH4 हो, NiPDPD, PTPD या कुछ और कंपाउंड एलिमेंट हो, उसकी प्रेजेंस में जो रिड्यूसिंग एजेंट का एलिमेंट बनता है वो बनता है नेसेंट हाइड्रोजन, और यही नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करता है रिएजेंट से, रिएक्टेंट से। तो क्या बनेगा कंपाउंड, यहाँ पर प्रेजेंस दे सकते हैं इसकी या इसकी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंपाउंड क्या बनना है वो देखें, यहाँ बनेगा बेंजीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट and addition of hydrogen is called as reduction, and next product is HCl। ऐसा क्यों? एक H ने जो Cl हटा वहाँ पर प्लेस ले लिया, और एक H ने Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना दिया। D टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। बेंजीन के रिएक्शन की वजह से ये रिएक्शन होती है बेंजीन के कारण। कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं इसमें वो समझ लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 4 टाइप की या 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेंजीन रिंग के साथ। अगर हम देखें थोड़ा सा क्लास 11th में पहुँचे तो यहाँ पर बनेगा हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन के केस में बनेगा NO2 1 पॉजिटिव एज नाइट्रोनियम आयन। थर्ड केस जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा, SO3H पॉजिटिव, इसे कहते हैं सल्फोनियम आयन। नेक्स्ट केस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव या R पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और लास्ट केस में यहाँ बनेगा CH3CO पॉजिटिव यानी कि एसाइलियम आयन। अब इसी की हेल्प से रिएक्शन होगी। हालांकि ये क्लास 11 का पोर्शन है, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए आपको करा दिया यहाँ पर, जिससे कि आपको इजीली क्लियर रहे। ये फर्स्ट स्टेप में बनने वाले इंटरमीडिएट हैं। सबसे पहले स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। सेकेंड होता है स्टेप अटैक ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज एट द बेंजीन रिंग, और थर्ड होता है डीप्रोटोनेशन, तब जाकर कंपाउंड बनता है। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं यही अटैक करेंगे बेंजीन रिंग पर। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन रहेगी हेलोजनेशन, जिसमें कि हेलोनियम आयन जैसे क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन या फिर कोई भी हेलो एटम का आयन, पॉजिटिव आयन अटैक कर सकता है। हमें केवल फॉर्मेशन देखनी है, हमें इसकी जो मैकेनिज्म है उसको नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट रिएक्शन हेलोजनेशन के केस में क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, और क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसा कि आप जानते हैं क्लोरो ग्रुप ऑर्थो एंड पेयर डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनेंगे। कौन कौन से? एक तो
जो क्लोरो एटम अटैच होगा वो होगा सेकंड पोजीशन पर, जिसको हम ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं, और सेकंड केस में क्लोरो एटम अटैच होगा पैरा पोजीशन पर या फिर फोर्थ पोजीशन पर। तो इसका अगर हम नाम देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। वैसे ही यहाँ पर नाम सकते हैं इसका पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। नाम लेने के लिए और भी नाम हो सकता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सेकेंड केस नाइट्रेशन। इन केस ऑफ नाइट्रेशन जो अटैकिंग इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी वो होगा नाइट्रोनियम आयन। मैकेनिज्म देखने के लिए आप 11th क्लास की बुक को पढ़ सकते हैं। HNO3 ये कैसा होगा? कंसनट्रेटेड। प्रेजेंस होगी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरो के साथ ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो, एंड सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो के साथ क्लोरो। तो यहाँ पर नाम इसका जो होगा 2 नाइट्रो, यहाँ पर 4 नाइट्रो, और साथ में नाम हो सकता है इसका क्लोरोबेंजीन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसमें रिएजेंट रहता है सल्फोनेशन। रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि उसके लिए किसी की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट ही होगा और एक्स्ट्रा कोई भी रिएजेंट नहीं होगा। तो इसकी प्रेजेंस में जो बनेगा इंटरमीडिएट उसका नाम होगा SO3 1 पॉजिटिव या SO3H की फॉर्म में बन जाता है वो। और कंपाउंड की रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ पर रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन की, H2SO4 कंसनट्रेटेड या सांद्र। सिंपल रिएक्शन होगी, कंपाउंड 2 बनेंगे SO3H और दूसरा बनेगा पैरा से SO3H। कंपाउंड का नेम किस तरह से लेंगे? अब ऑर्थोक्लोरो हो जाएगा, क्योंकि SO3H ग्रुप जो होता है वो IUPAC की सीनियरिटी टेबल में ऊपर आता है Cl से। तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम हो सकता है ऑर्थो और पैरा, साथ में क्लोरो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। इसी के साथ जो रिएक्शन हमने फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी वो है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन आती हैं। फर्स्ट होती है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के केस में रिएक्शन हेलोबेंजीन की CH3Cl के साथ होगी। प्रेजेंस रहेगी एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की। प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा कुछ इस टाइप से। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएंगे CH3 ग्रुप। नाम होगा इसका ऑर्थो या पैरा क्लोरोटॉल्वीन। क्लोरोटॉल्वीन। सेकेंड रिएक्शन जो आती है इसमें वो है एसाइलेशन। रिएक्शन की टाइप बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है। अगर टॉपिक देखा जाए तो केवल चेंज आता है CH3COCl का,
नेम्ड एज एसीटॉयल क्लोराइड, बाकी सब वही है, प्रेजेंस वही रहेगी। अब जो कंपाउंड बनेगा वो देखें क्या बनता है। यहाँ कंपाउंड कुछ ClCOCH3 और साथ में यहाँ बनेगा पैरा पोजीशन पर क्लोरो COCH3। तो नाम क्या होगा फिर से, ऑर्थो और पैरा, और नाम होगा क्लोरो एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कैसे नाम हुआ, ऑर्थोक्लोरो एसीटो नाम यहाँ से आया क्योंकि तो इसको फिनाइल की फॉर्म में एसीटोफिनोन कहा, वैसे ही यहाँ पर फिर से पैराक्लोरो एसीटोफिनोन कहा। फ्रेंड्स, आज फिनिश होती हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और लगभग ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज की NCERT बेस्ड प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव बेस्ड होंगी। फ्रेंड्स, अब बारी आती है एमिकेम सीरीज़ के आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिनेचर्ड स्पिरिट, यानी कि डिनेचर्ड स्पिरिट क्या होती है, उसके मेन कंटेंट्स क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और एमिकेम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको एमिकेम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।